शुरुआत हमेशा मोटिवेशन के साथ की जाती है। शुरुआत हमेशा किसके साथ की जाती है? मोटिवेशन के साथ। यहां पे भी मैं आपके लिए कुछ कहने जा रहा हूं। हम सभी को हमेशा वो पिक्चर्स पसंद है जिसके अंदर में आदमी ग्रो कर रहा है। हमको हमेशा वो चीजें अच्छी लगती है जो ग्रो हो रही है। हम जब किसी व्यक्ति के इंस्पिरेशन के बारे में भी सुनते हैं तो वो सुनना चाहते हैं जो ऊपर गया, ना कि वो जो नीचे आया। यस, आपने एक सीरियल जरूर देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति। देखा है या नहीं देखा है? करोड़पति बनने की इच्छा किस किस की है यहाँ पे? कैन आई हैव योर हैंड? सबकी। हो सकता है किसी का अरबपति भी हो, तो करोड़पति तो एटलीस्ट बनना ही है। ठीक है, करोड़पति बनने की इच्छा सब है, करोड़पति सब बनना चाहते हैं। पर आपने एक सीरियल देखा होगा जो बहुत फेमस हुआ, कौन बनेगा करोड़पति। करोड़पति तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले एक वर्ड पे आपने फोकस नहीं किया, कौन। पहले ना कौन बनना पड़ेगा, करोड़पति तो तुम बन ही जाओगे। पहले क्या बनना पड़ेगा? कौन। अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, और पहचान बना के आप करोड़पति बन पाओगे। तो ये कौन के लिए ना बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी एक दिन में कुछ नहीं बनता, कोई भी एक दिन में कुछ नहीं बनता, इसमें काफी साल लगते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है पेशेंस। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है पेशेंस। अब जैसे अगर बात करें फाउंडेशन का, रिसेंटली रिजल्ट आया। अगर रिजल्ट देखा जाए तो 30% पास है, पर 70% तो फेल है ना। सोच के देखो, उनका भी घमंड पहली बार टूटा होगा क्योंकि लाइफ में पहली बार फेल का रिजल्ट देखा होगा। सोच के देखना, राइट। इस जो 70% फेल हुए ना, इसमें से आप मान के चलिए 20% बच्चा ऐसा रहता जो इस कोर्स को छोड़ देता, हमसे ना हो पाएगा। और 50% बच्चा ऐसा रहता जो फिर से बोलता है कि यार एक अटेम्प्ट में और दे देता हूं। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक अटेम्प्ट और दे देता हूं वाली फीलिंग हर सीए के बच्चे को आती है, सीएस और सीएमए के बच्चे को आती है कि एक लास्ट अटेम्प्ट और दे देता हूं। फिर रिजल्ट में फेल होता है, अगले दिन उठ के बोलता है करना तो सीए ही है। बराबर है कि नहीं? यस, एक तो उस दिन तो ऐसा लगता है, ऐसा रोने धोने वाली हरकतें होती है, मर जाने मार जाने वाली बातें हो जाती है। रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन ये सब होता है। गिरना क्योंकि किसी को पसंद नहीं है, कोई पसंद नहीं करता गिरना, मेरी बात समझिए। लेकिन कई बार गिरना अच्छा होता है मेरे हिसाब से। क्या पता आप स्काई डाइविंग कर रहे हो, जरूरी नहीं हर बार गिरना बुरा होता है। हो सकता है ना आप प्लेन में से स्काई डाइविंग कर रहे हो, तब मजा भी आ सकता है। यस, थिंग्स को बस दूसरे परसेप्शन से देखने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। आप ये समझिए कि थिंग्स को दूसरे परसेप्शन से देखने की जरूरत है। आप कह रहे हो मेरे को अटेम्प्ट लग गया, आप उसके जगह ये भी कह सकते हो आई नो मैंने क्या गलती की और अब वो गलती मेरे को रिपीट नहीं करनी। आखिर सब ये कर क्यों रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा इससे? और क्या अगर ये कोर्स को मैं छोड़ भी दूं तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ तेको पड़ेगा। फर्क किसी को नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ फर्क तेको जरूर पड़ेगा। सर क्यों पड़ेगा? जब भी जीवन में कभी भी सीएमए की बात निकलेगी, जो भी तू कोर्स कर रहा है, जब भी तेरे जीवन में ये वापस बात निकलेगी ना किसी थर्ड पर्सन द्वारा भी, तो तेरे को ये वापस सब याद आ जाएगा। दूसरा, तेरे दोस्त बनाने का ना एक एज होता है। तेरे दोस्त सारे इस कोर्स में होंगे, और अगर तू नहीं हुआ तो। तीसरा, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे को तो जरूर कराओगे। श्योर है? सर नहीं सर, अपन तो बन भी गए तो नहीं करवाएंगे। बोलने की बात अच्छी है, बोलने की बात अच्छी है, सब बराबर वही हो जाता है। यस, अभी मैं स्वास्तिक को भी बोल रहा हूँ, स्वास्तिक को मैं मतलब पल्लवी मेरे को बोलती है इसको जो करना रहेगा अपन इसको म्यूजिक में डालेंगे, आर्ट्स में डालेंगे, इसमें डालेंगे, उसमें डालेंगे। अभी देखो मैं इस कोर्स में रहा हूं, मेरे को पता है, ठीक है, मेरे को पता है, चीजें मेरे को समझती है, बराबर है। आपको एक बात बताऊं, मोस्टली इंडिया में कुछ ही ऐसे कोर्सेज है जिनका एक्सपायरी डेट नहीं है। उनमें से ये है, 60 साल खत्म होने के बावजूद भी तुम उससे ज्यादा वैल्यूएबल रहोगे जितने तुम शायद 26 में रहे हो। व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस टू डील विद द थिंग्स। माइट भी किसी और ने कोई और कोर्स किया, वो उतना वैल्यूएबल रहे नहीं रहे, पर कुछ कोर्सेस है जैसे डॉक्टर्स हो गए, जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, इनका वैल्यू हमेशा बना रहेगा, इनका वैल्यू हमेशा बना रहता है। आप कितने भी सीनियर हो जाएं, आप अपना प्रैक्टिस जो आपने सेट किया 60 साल बाद, ये भी आप सेल करके गुडविल गुडविल अर्न कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो विदाउट एक्सपायरी आती है। दूसरी बात, ये ऐसे कोर्सेज है जो आपने लाइव एग्जांपल देखा है कि पूरा भारत बंद भी रहा
तो डॉक्टर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनको भर कोविड में भी निकलने की इजाजत थी। ये दो प्रोफेशन ऐसे थे, अपार्ट फ्रॉम पुलिस ऑब्वियसली, ये दो प्रोफेशन ऐसे थे जिनको बाहर निकलने की इजाजत थी। एंड हम लोग लिटरली ऐसा अपना उस टाइम पे, मतलब लिटरली बहुत प्राउड फील, ऐसा पर्स से निकाल करके कार्ड दिखाते थे हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपकी गाड़ी को पास होने देते थे उस टाइम पे भी। दिस मेक्स यू सो वैल्यूएबल, दिस मेक्स यू सो वैल्यूएबल कि आपको मजा आता है। हाँ, एक बात बताऊं आपको, आज आपको माइंड भी ऐसा लगता होगा यार फेल हो गए, ये हो गए, वो हो गए, वो हो गए, व्हाट्सएवर, मैं भी हुआ, ऐसा नहीं है। पर आज जब पलट के देखता हूं ना, तो ये याद नहीं आता कि फेल हुए थे। हो सकता है आप में से फाउंडेशन में भी कुछ लोग हुए हो फेल, पर आप आज फाउंडेशन की बात नहीं करते, आप आज इंटर की बात करते हो। बस आपके साथ भी ऐसा ही है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी नो डाउट, पढ़ते वक्त बहुत बोर होगा, और कुछ गलतियां आज भी होगी आपसे। जैसे पूरे ग्रुप में एक सब्जेक्ट से बहुत प्यार है, दो सब्जेक्ट से बहुत प्यार है, आप बहुत प्यार से प्यार कर रहे हो, बचे हुए दो को प्यार ही नहीं करते, उनके साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए। आपके साथ ऐसा हुआ तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, उनके साथ क्यों कर रहे हो? वैसे दो सब्जेक्ट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर ऐसा मत कीजिए, राइट? क्योंकि पास होने के लिए चारों की पढ़ाई एक साथ करनी पड़ेगी, पास होने के लिए चारों की पढ़ाई एक साथ करनी पड़ेगी। यस, तो बॉस डील करो, अपने फियर से आउटकम करो। मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आपने वो साइकिल का एक रेस होता है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं वो नहीं, साइकिल का भी एक होता है, मैं भूल रहा हूं शायद। वो साइकिल का रेस होता है, उसको कुछ कहते हैं, यूरोप का है, बहुत फेमस है। साइकिल का एक रेस था यूरोप के अंदर में। ध्यान से सुनना, छोटा सा स्टोरी है बट कैन गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो हर बार इसमें क्या होता था, यूरोप वाले जीतते थे। यूरोप वाले क्या करते थे? जीतते थे। कुछ सालों बाद यूरोप वाले एक हारे, दूसरे साल फिर हारे, तीसरे साल फिर हारे। यूरोप परेशान हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो रेस को हम हमेशा जीतते आए हैं, अचानक उस रेस को हम हारने लग गए। नाउ अंडरस्टैंड योरसेल्फ एज ए यूरोप, कि जो चीज को तुम हर बार पास करते आए हो अपने एट्थ नाइन्थ से लेके यहां तक, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम इस चीज को हार रहे हो। एक आदमी बुलाया गया कि भैया क्या हो रहा है। जब उस आदमी ने देखा तो उसने कुछ एनालाइज किया। एनालाइज क्या क्या किया? पॉइंट नंबर 1, पहले जो व्यक्ति साइकिल चलाता था और अब जो व्यक्ति साइकिल चला रहा है ये डिफरेंट है। जिससे इंपैक्ट ये हुआ कि नया जो व्यक्ति है इसमें ये साथ कुछ चेंजेस है। इसके पांव प्रॉपर पेडल्स तक के पहुंचते नहीं है, पेडल उतना फ्रिक्शन से चेंज नहीं होता, सीट उसके हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है, राइट? टायर प्रेशर इसके वेट के हिसाब से एडजस्टेड नहीं है। उसने क्या किया, इन सभी चीजों को मार्क करके अप्रोप्रिएट चेंजेस किए। ये अप्रोप्रिएट चेंजेस करने के बाद वापस से प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करने के बाद इस साल फिर वो जीत गए। लोगों ने इंटरव्यू लिया कि भैया ऐसा क्या कर दिया आपने कि जो 3 साल से आप वापस हार रहे थे, आपने इसको फिर से जीत में बदल दिया, ऐसा क्या किया आपने? उन्होंने कहा कि सर, मैंने एम को नहीं बदला, मैंने एम के पाने के तरीके बदल दिए। मतलब आई डिडंट चेंज द ट्रैक, आई चेंज्ड माय स्ट्रैटेजी ऑन द सेम ट्रैक, एंड दैट्स व्हाई आई वॉन, एंड दैट इज योर गेम। आपने पहले वाले ट्रैक से जिस तरीके से किया, आपको यह समझ में आ गया इस ट्रैक से तो जीत नहीं पा रहे। यू डोंट हैव टू चेंज द ट्रैक, यू हैव टू चेंज द वे यू वर्क ऑन दैट ट्रैक। तो आपने क्या क्या गलती की ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपने क्या क्या गलती की? पहला प्रोक्रेस्टिनेशन, दूसरी दोस्त दुनियादारी, तीसरा टाइम पास, चौथा लेस प्रैक्टिस, पांचवा आपको पता है आपको कॉस्टिंग से डर लग रहा तो अब भी कॉस्टिंग तक को हाथ नहीं लगाया। आपको पता है अकाउंट्स में आपका छोटे चैप्टर सब ओके, फिर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनल में आते ही आप सीधे गायब हो जाते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बना हुआ है आज तक। आपको पता है ना यहाँ गड़बड़ है, तो उस चीज के ऊपर वर्क करो। जिस चीज से डर लग रहा है पहले उस चीज को करो। अगर बड़े टॉपिक पहले हो गए तो छोटे तो तेरे हो ही जाएंगे। तुम क्या करते? कॉस्टिंग चालू करते, मैंने बेसिक ऑफ कॉस्टिंग पढ़ लिया, ठीक, कॉस्टिंग का थ्योरी पढ़ लिया, मटेरियल पढ़ लिया और कॉस्ट शीट पढ़ लिया। तुम्हारे को क्वेश्चन काय पे आ रहा?
तुमको क्वेश्चन काय पे आ रहा, लेबर के एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग पे। तुम क्या पढ़ना जा रहे, वो वाले प्लान, पहले वाले अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट वाले। अरे एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग पे तेरे को क्वेश्चन आता, वो पढ़, तेरे को पता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे क्वेश्चन आता, उठा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर, पूरा सोच। अगर आज के तारीख में तेरा स्टैंडर्ड मार्जिनल बड़े टॉपिक तेरे आज ही खत्म हो गए, इट्स जस्ट 84 डेज रिमेन इन द एग्जामिनेशन, जस्ट 84। कितने? वो भी एक सब्जेक्ट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अब जीएसटी में तुम क्या चलोगे, बेसिक ऑफ जीएसटी। पहले रिटर्न उठाओ, इनवॉइस उठाओ, सप्लाई उठाओ, तुमने एक बार पढ़ा है ना, सप्लाई उठाओ, इनवॉइस उठाओ, रिटर्न उठाओ, वो वाले टॉपिक पहले खत्म करो, बराबर है। फिर फरवरी में आई गेस मेनी टीचर्स आर अपलोडिंग जीएसटी रिविजन्स, बेसिक तो उनके साथ ही पहुंच जाएगा। एंड पहले कर लो, स्टार्ट बीच में कर लेना, वो जब तक के अपने 2-3 टॉपिक पे पहुंचेंगे जब तक तुम्हारा जीएसटी खत्म हो चुका होगा। दिमाग लगाओ, समझ में आ रही बात? उसी टाइम में लगभग 20 फरवरी तक के, यहां से अगर तुमने जीएसटी को एंड से चालू किया तो टीचर तो हमेशा स्टार्ट से ही शुरू करेगा। अगले 20-22 फरवरी तक के तुम्हारा जीएसटी भी खत्म हो जाता। तो दिमाग लगाओ ना मेरे भाई, जीएसटी को पीछे से पढ़ना चालू करो। सी, तुमने अगर एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दिया है तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता सीक्वेंसिंग से। अब तुम ये समझ सकते हो, अभी जो 13 फरवरी से हमारा नया बैच चालू होगा, मेरे पास ऑप्शन है क्या उसको उठा करके मेरे को एडवांस टैक्स पढ़ाने का? लॉजिकली मेरे पास ऑप्शन है क्या उसको मैं डायरेक्ट टीडीएस में घुसाऊं? मेरे पास ऑप्शन है क्या मैं पीजीबीपी पढ़ा दूं उसको डायरेक्टली? समझ रहे हो ना? मेरे पास ऑप्शन नहीं है, उसको जीरो से ही पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे साथ ये गेम नहीं है, तो तुम ये गेम क्यों खेल रहे हो? सेम ट्रैक पे स्ट्रैटेजी तो बदल दो। समझ में आ रही है बात? बड़े चैप्टर्स हर टॉपिक के पहले उठाओ, हर टॉपिक के बड़े चैप्टर्स पहले, क्योंकि पहले जितना बड़ा बोझ क्लियर हो जाएगा। अबे छोटा तेरे को टाइम नहीं लगना, ये तेरे को भी पता है। तुम क्या उठाने आ रहे, एबीसी कॉस्टिंग? क्या कर रहा है यार? पहले बड़े टॉपिक उठाना, बड़े टॉपिक उठा करके खत्म कर, उसकी प्रैक्टिस कर। नहीं तो तू जो आज सोच रहा है ना मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, ये दूंगा होगा, दे नहीं पाएगा, क्योंकि तू बोलेगा ये तो टॉपिक मेरा हुआ ही नहीं। दूसरी बात, आज अगर तेरे बड़े टॉपिक हो गए तो टेस्ट सीरीज वालों को भी अगर तुम जाकर के मिलोगे ना, टेस्ट सीरीज वाले भी पहले बड़े टॉपिक उठा रहे, तो तुम टेस्ट सीरीज के लिए कंपैटिबल बन जाओ ना। पहले बड़े टॉपिक उठा के खत्म कर दो। तुमको भी पता है कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, एटलीस्ट 5 बड़े टॉपिक तो उसमें होंगे। ये 5 बड़े टॉपिक दनादन ठोक दो। मेरे पास ऑप्शन था, मैं पहले सारे छोटे खत्म कर देता फिर बड़े उठाता, कोई सेंस बनता? मैंने पहले बड़े बड़े सारे उठा लिए, सैलरी खत्म, कैपिटल गेन खत्म, 3 दिन में हम पीजीपीपी खत्म कर देंगे, मोस्टली तुम्हारे सारे बड़े खत्म हो गए, एक टीडीएस बचता। अगले 5 दिन के अंदर में तो हमारे सारे बड़े टॉपिक खत्म हो चुके होंगे। मतलब बच्चों का जो बोझ रहेगा वो खत्म। छोटा टॉपिक तो वो मैनेज कर सकता है, दैट्स ओके। बेसिक गलती है मत करो। समझ में आ रही है बात? एंड प्लीज साइकिल चेंज करने की जरूरत नहीं है, ट्रैक चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ साइकिल का कस्टमाइजेशन चेंज करना है, वो चेंज करो। डन मालिक?